हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कांजी भादर का और आप देख रहे हो कांजी भादर का यूट्यूब चैनल। ए फर्स्ट का मतलब है कांजी भादर का, ये मेरा नेम है। फर्स्ट का मतलब है नेम रिएक्शन में हम पहला रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले उसमें हम उसका प्रिंसिपल दिखेंगे, बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म एंड उसकी एप्लीकेशन एंड इन शॉर्ट डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो है, वो वीडियो लास्ट तक आपको दिखना होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग मटेरियल में आपको फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड दे दिया और उसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको कैसे डायरेक्ट मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट। तो आपको ये वीडियो है, वो वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन का पहले हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बाद में हम उसका रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल क्या है aldol कंडेंसेशन का। प्रिंसिपल ये है, aldehyde containing alpha hydrogen undergoes self addition in the presence of a base or acid to form products called aldol. The reaction is called aldol condensation. तो पहले मैं आपको समझा दूं कि उसका मतलब क्या होता है। aldol का मतलब ये है कि aldol में aldehyde एंड अल्कोहल दोनों को दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो aldol का मतलब ये है कि aldehyde एंड अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है। यानी मैं ये कंपाउंड के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ देखो aldehyde एंड अल्कोहल एक ही कंपाउंड में aldehyde एंड अल्कोहल है वो प्रेजेंट है। वो कैसे प्रोडक्ट हुआ है, तो दोनों aldehyde सेम ही यहाँ लिया, एसिटाल्डिहाइड है वो एसिटाल्डिहाइड ही आपने 2 मोल लिए हैं, ठीक है। तो 2 मोल एसिटाल्डिहाइड सेल्फ एडिशन करके ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। लेकिन पहले उसमें जो इंटरमीडिएट मिलता है वो aldol, यानी कहने का मतलब aldehyde एंड अल्कोहल दोनों की दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, aldol बोलेंगे, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि ये सेल्फ एडिशन करके दोनों कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन, ठीक है। ये दोनों एक ही कंपाउंड में कनेक्टेड है, यानी कहने का मतलब दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप है एक ही कंपाउंड में है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, aldol। aldol का मतलब aldehyde एंड अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि वो एक ही कंपाउंड में दोनों के दोनों प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम aldol कंडेंसेशन लिखेंगे। यानी 2 aldehyde है, यहाँ हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, ठीक है। तो दोनों एसिटाल्डिहाइड है वो सेल्फ एडिशन करके aldol प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और जो रिएक्शन है वो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, aldol कंडेंसेशन बोलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि aldehyde कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हम किसे बोल सकते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये है कि कार्बोनिल के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, वो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ऐसा एल्डिहाइड सिलेक्ट करना है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है, इसलिए ये एल्डिहाइड है वो aldol कंडेंसेशन देगा, ठीक है। तो पहले हम रिएक्शन के बारे में, हमने जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल का जो भी मीनिंग था वो मीनिंग हमने पढ़ लिया कि aldol कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। तो क्या aldehyde है वो aldehyde अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और सेल्फ एडिशन यानी कहने का मतलब ये दोनों है आपस में सेल्फ एडिशन करके ये aldol प्रोडक्ट देगा, और बाद में उसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से H2O रिमूव होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमको मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको मैकेनिज्म के बारे में बता दूं पहले कि मैकेनिज्म उसका क्या है। मैकेनिज्म हम कैसे पढ़ेंगे, मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ हमने लिखा है कि बेस और एसिड दोनों प्रेजेंट होकर ए रिएक्शन है वो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पहले हम मैकेनिज्म है वो बेस प्रेजेंट है तो बेसिक मीडिया में हम पहले करेंगे, बाद में हम एसिडिक मीडिया में करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने बेस यूज किया, तो पहले हमने 1 मोल एसिटाल्डिहाइड ले लिया। एसिटाल्डिहाइड है उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो कि ये कार्बोनिल, CO का मतलब क्या है, वो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है वो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अल्फा कार्बन के साथ जो भी कनेक्टेड हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ बेस का वर्क क्या होता है, बेस का काम क्या होता है आपको पता ही है। बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से 1 प्रोटॉन है वो OH यानी बेस है वो बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा प्रोटॉन है वो अल्फा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो H प्लस है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तब यहाँ से H2O रिमूव होगा और जो कार्बन है वो कार्बन ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहेगा, तो क्या उसके ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। वो नेगेटिव का कन्वर्जन कहाँ होता है, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। वो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बाद में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज का कन्वर्जन कहाँ होता है, डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड है वो फिर नेगेटिव चार्ज में, यानी कहने का मतलब है वो इनोलेट फॉर्म प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो आगे हम दिखेंगे, यहाँ हमने ये दूसरा मोल यहाँ हमने लिखा ना 2 मोल्स, तो पहला मोल यहाँ यूज किया और दूसरा मोल यहाँ यूज किया है, ठीक है। अब हम जो इनोलेट फॉर्म है वो इनोलेट फॉर्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इनोलेट फॉर्म है, वो इनोलेट फॉर्म है वो डायरेक्ट जो दूसरा एसिटाल्डिहाइड है वो दूसरा एसिटाल्डिहाइड है उसके पर अटैक करता है। वो कैसे अटैक करता है वो मैं आपको यहाँ बता दूं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है उसका कन्वर्जन कहाँ होता है, डबल बॉन्ड में होता है। तो ये डबल बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर आता हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज मिलता है आपको, और वो नेगेटिव चार्ज आता है वो कहाँ, कार्बन पे अटैक करता है। तो कार्बन में अटैक करता है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी मिल जाएगी, उसकी 5 वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 5 तो है नहीं, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। इसलिए एक कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह दूं कि ये कार्बन है वो कहाँ अटैक करता है, तो कि एक जो एसिटाल्डिहाइड का कार्बन है वहाँ पे अटैक करता है। तो हमने ये देखो उसमें से जो प्रोडक्ट मिलती है वो ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ CH2- यानी नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव कहाँ पे अटैक करने वाला है, ये कार्बन पे। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया, और कार्बन एंड ऑक्सीजन है उसके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन है वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बेस का काम है, पहले स्टेप में उसने क्या किया, अल्फा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ से H2O रिमूव होता है, ठीक है। OH H2O में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और H2O है तो यहाँ H2O में आपको पता ही है कि उसका आयोनाइजेशन जब आप करोगे तब H प्लस एंड OH माइनस, यानी H पॉजिटिव होता है और OH है वो OH नेगेटिव मिलता है आपको, ठीक है। तो प्रोटॉन का वर्क क्या है, पहले वो अल्फा प्रोटॉन है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, बाद में उसको डोनेट करता है। तो यहाँ जो O नेगेटिव है वो नेगेटिव में ये H2O है, तो H2O में H प्लस है वो नेगेटिव के साथ, यानी नेगेटिव है OH प्लस को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बेस का वर्क क्या है, बेस पहले स्टेप में प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और बाद में क्या करता है, डोनेट करता है। तो यहाँ उसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ हमारे पास क्या यहाँ बचा है, तो क्या OH नेगेटिव चार्ज है वो बचा है, ठीक है। बाद में ये हमको आल्डोल प्रोडक्ट मिल गई। आल्डोल प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे हम उसको, आल्डिहाइड एंड OH ग्रुप दोनों के दोनों ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आल्डोल बोलेंगे, ठीक है। ये आल्डोल प्रोडक्ट मिल गई हमको। आगे हमको हीट करना है, हीट करो तो क्या होता है, यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको मिलता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्फा हम किसको बोलेंगे, तो क्या अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्डिहाइड है वो अल्डिहाइड में कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड के डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और उसके बाद का जो कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ अल्फा से प्रोटॉन यानी H प्लस रिमूव होता है, और बीटा है वो बीटा से OH नेगेटिव चार्ज रिमूव होता है। तो यहाँ से H2O मैंने रिमूव कर दिया, तो यह कार्बन है वो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से H प्लस रिमूव होता है तो यह कार्बन है वहाँ कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंबाइन होकर क्या बन, यहाँ डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ अल्फा एंड बीटा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आप उसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये है हमने बेस है वो बेस के बेसिक मीडिया में हमने ये रिएक्शन
आपको दिखाई। बाद में हम एसिडिक मीडिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एसिडिक मीडिया है तो एसिडिक मीडिया में ये रिएक्शन है और रिएक्शन आपको कैसे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ एसिड का वर्क क्या होता है, एसिड है वो, एसिड का वर्क क्या होता है, तो एसिड है वो, उसका काम है वो प्रोटोनेशन करना है। तो यहाँ लोन पेयर है, वो लोन पेयर कहाँ पे अटैक करने वाली है, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, H2SO4 हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, कोई भी एसिड आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ प्लस का मतलब क्या है, एसिडिक, OH यानी बेसिक, ये हमने एसिडिक मीडिया में किया और ये बेसिक मीडिया में, ठीक है। तो आपको ये लोन पेयर है, वो लोन पेयर प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तब यहाँ लोन पेयर यानी ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी है, 3। तो 3 वैलेंसी यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही होती है, तो यहाँ तो कितनी मिल गई आपको, 3 मिल गई है। तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने ये लोन पेयर है, लोन पेयर का जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे और 1 यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो यहाँ कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन होकर यहाँ बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 ही वैलेंसी है, तो यहाँ तो 3 वैलेंसी दिखाई दे रही है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो बॉन्ड है, वो बॉन्ड ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी उसकी वैलेंसी है वो 2 मिलती है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होकर यहाँ कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो यहाँ से H+ है वो H+ रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने H+ लिखा नहीं, क्योंकि H+ का आगे हमें यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ जो रिमूव होता है H+ वो लिखा नहीं है, ठीक है। बाद में यहाँ इनोल फॉर्म आपको मिलता है। इनोल फॉर्म कैसे, तो ये अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल जब प्रेजेंट होता है तो हम उसको इनोल फॉर्म बोलेंगे, और वो नेगेटिव होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इनोलेट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। आगे आपको उसका भी रेजोनेंस करना है, यानी ये लोन पेयर है उसका कन्वर्जन कहाँ होता है, डबल बॉन्ड में होता है, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड आता है वो डबल बॉन्ड का कन्वर्जन यहाँ कार्बन के पर यानी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। तो हमने आगे ही देख लिया कि यहाँ हमको 2 एसिटाल्डिहाइड लेना है, तो पहले हमने ये एसिटाल्डिहाइड यूज कर लिया और दूसरा एसिटाल्डिहाइड मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये लोन पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में, ये नेगेटिव है वो कार्बन पर अटैक करता है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ से वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज है उस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उसमें से हमने जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ दिखाई, देखो ये कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, तो यहाँ कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसकी वैलेंसी है फिर 3 हो गई, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि ये नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव का अटैक हमने कहाँ किया है, कार्बन के पर, तो कार्बन के पर हमने नेगेटिव चार्ज का अटैक किया, तो ये दोनों के दोनों कंबाइन हो गए, और यहाँ जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही है, लेकिन यहाँ तो 3 मिल गई आपको। तो अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जब वो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ उसकी वैलेंसी है वो स्टेबल 2 ही रह जाएगी, और यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन है वो प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन रिमूव हुआ वो प्रोटॉन के ऊपर कौन अटैक करेगा, तो कि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो नेगेटिव यहाँ हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको मिल गया अल्फा बीटा, यानी कहने का मतलब क्या है कि aldol प्रोडक्ट मिल गई आपको, क्योंकि एक ही कंपाउंड में अल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, aldol, ठीक है। यानी अल्डिहाइड भी है प्लस अल्कोहल, तो आपको उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो रूल्स है वो अप्लाई करना है, यानी अल्डिहाइड में हमने आल्ड लिया और अल्कोहल से हमने ओल लिया, दोनों को कंबाइन करोगे तब aldol आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब ये है कि कंडेंसेशन यानी दोनों को आपको साथ में वो कनेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन करो उसका मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन, ठीक है।
आगे क्या करना है, सेम टू सेम। यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा है डेल्टा, यानी आपको हीट करना है। हीट करो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे आपको, ठीक है। यहीं अल्फा है, वहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है और बीटा से OH रिमूव। OH नेगेटिव से रिमूव होता है, H है वो पॉजिटिव की तरह रिमूव होता है। तो H प्लस एंड OH नेगेटिव है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर H2O रिमूव होता है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो यहाँ क्या बॉन्ड प्रोड्यूस होता है और आपको मिल जाएगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको इन शॉर्ट कैसे सोल्व करना है, ये रिएक्शन है और रिएक्शन मैंने मैकेनिज्म तो पूरा का पूरा आपको समझा दिया, लेकिन ये आपको इन शॉर्ट कैसे सोल्व करना है। तो इन शॉर्ट सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको क्या करना है, ये दो अपने 2 मोल्स अल्डिहाइड है, वो अल्डिहाइड का यानी एसिटाल्डिहाइड का 2 मोल्स लिया है। यहाँ आपको क्या करना है, 1 मोल है उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव यानी सॉरी आपको क्या ऑक्सीजन रिमूव करना है, और दूसरा मोल है वो दूसरा मोल में से आपको क्या टू हाइड्रोजन, यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन है वो रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन एंड यहाँ से आपको ऑक्सीजन H2O रिमूव कर दो और ये दोनों है वो दोनों को कंबाइन कर दो, तो आपको मिल जाएगा ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको दोनों को दोनों जो आपने एसिटाल्डिहाइड लिया वो दोनों एसिटाल्डिहाइड में से आपको H2O रिमूव करना है, यानी अल्फा हाइड्रोजन है वो दोनों अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है और पहले मोल से आपको ऑक्सीजन रिमूव करना है। तो H2O जब रिमूव हो जाता है तब आपको ये दोनों को कंबाइन करना है, तो आपको डायरेक्ट इन शॉर्ट आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। आपको जो ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको जो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और बेल आइकॉन है वो बेल आइकॉन प्रेस कर देना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आपको दे सकूँ है। थैंक यू।